ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अब माइनर टॉपिक्स लेते हैं जो कि बहुत ही कम आते हैं। इसमें बायो एनर्जेटिक्स, इससे 2 MCQs हैं लास्ट 10 मिनट, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि आगे आपको आपकी डिग्रीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इकोसिस्टम, सब मेजर इकोसिस्टम, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। टाइम थोड़ा कम है, इसमें कोई टॉपिक तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो कुछ MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ट्रिक्स डिस्कस करते हैं आपके साथ, किस तरह बायोलॉजी में हम ट्रिक्स इस्तेमाल करके MCQs सॉल्व कर सकते हैं। MCQs के द फर्स्ट स्टेप ऑफ glycolysis is लिखते जाएं। MCAT के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बनाने हैं, उसके बाद बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं आपके पास, निमोनिक्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करना है। कुछ चीज़ें रट्टे की पायरुवेट, आपको टॉपिक वाइज बल्कि चैप्टर वाइज में पास पेपर्स भी करवाऊँगा। तो 2 चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। फॉर एग्जांपल आपने 1-2 बार पेपर्स किया, मतलब 2017-18 का आपने प्रैक्टिस कर लिया और आप जा रही एग्ज़ाम देने, तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वही तकरीबन 20 ईयर्स के 10 ईयर्स के पेपर्स किए हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने तो ये चीज़ 20 टाइम्स की भी है, तो अब ये मेरे लिए ईजियर होगी। लिख लिया? चलो, किसी को पता है? तो पहले लगा दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो तब तक लगाना।
देखें अब नहीं, इसमें अभी आप लोगों ने पढ़ा था। एक निमोनिक आपको याद रखना है, ग्लूकोजू फरफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज है, इसमें एटीपी आता है और इसको अपना फॉस्फेट देके चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। आगे क्या होता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फिर एक और एटीपी आता है और इसको अपना फॉस्फेट देके चला जाता है, इसको अपना फॉस्फेट देके चला जाता है और इसको बना देता है 1,6 बिस फ्रक्टोज बायोफॉस्फेट, सही है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। तो आप ये निमोनिक याद रखेंगे, ग्लू फरफर, और इस तरह से ये तो आपको याद ही रहेगा कि एटीपी आएगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको अपना फॉस्फेट दे देगा। तो आपको इस निमोनिक के जरिए 2 स्टेप्स जो हैं ग्लाइकोलाइसिस के वो याद हो गए। आ रही समझ में? नहीं आ रही पूछ लो। सेकेंड आंसर पूछ लेते हैं। The plants that requires shade habitat, shade, SHADE, R ऑप्शन नंबर ए हेलियोफाइट्स, स्पेलिंग आती है आपको, स्कायोफाइट्स, फंस, रोजेसी। अब इसमें 2 ऑप्शंस जो हैं, फंस और रोजेसी, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को बताया आंसर इसका? शेड, ठीक है। अच्छा, अब याद कैसे रखेंगे, आप लोगों को पता था याद कैसे रखेंगे? हेलियोफाइट्स में आता है एल फॉर लाइट, ठीक है। स्कायोफाइट्स में आता है एस फॉर शेड। इस तरह से आप इसको आप MCQs नंबर 3 भी बना सकते हैं, अभी घर जाके बना लीजिएगा कि द प्लांट्स रिक्वायर लाइट फॉर देयर हैबिटेट, तो वो क्या होंगे, हेलियोफाइट्स, सही है। इसमें देखें एल नहीं है, इसमें एस नहीं है। थर्ड MCQs, इसको भी आप 2 कर लीजिएगा MCQs घर जाके अपने नोट्स में। इन जेनेटिक्स द स्टडी ऑफ वन स्पीशी इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए जीनोमिक्स, ऑप्शन नंबर बी पेडिग्री,
ऑप्शन नंबर सी ऑर्टिकोलॉजी। और डी साइनिकोलॉजी। बताएं। हॉर्टिकोलॉजी। अच्छा, आप हॉर्टिकोलॉजी है इसका करेक्ट आंसर। और ये याद रखने के लिए भी आपको वही जो ट्रिक यहाँ पे आजमाई है हमने, बताएं कैसे होगा। देखिए, एक होता है जेनेटिक्स में आपके पास दो टर्म्स हैं, ये जेनोमिक्स और दूसरा पेडिग्री जो मैंने आपको लिखवाया है वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। ऑर्टिकोलॉजी अभी क्योंकि आपके इंटर लेवल पर जेनोमिक्स और पेडिग्री को डिस्कस नहीं किया गया और पेडिग्री को दूसरे मायने में डिस्कस किया गया। तो ऑर्टिकोलॉजी में आपके पास ए आता है और ए से आपने याद रखना है एक, सही है। साइनिकोलॉजी में एस आता है, एस से शुरू होता है और एस से आपने याद रखना है सब। तो इसी तरह एमसीक्यूज ये हो सकता है, लिखें इन जेनेटिक्स the study of all species living in a community. It's called, और ऑप्शन वही लिख लें और इसका आंसर भी आपको पता चल जाएगा, सही है। और एमसीक्यूज होगा वहाँ का। ठीक है, डैश इज द स्टार्ट कोडन। तो लिखें AUG UGA कोडॉन्स पता है आपको क्या होते हैं? क्या होते हैं? UGA UAA और UAG। इसका किसी को पता है आंसर? AUG। याद रखने के लिए से पाकिस्तान जो है अगस्त में आज़ाद हुआ था, ठीक है, 14 अगस्त। तो AUG से अगस्त रिप्रेजेंट होता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान अगस्त में। इसी तरह इनमें से स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं ये बता सकते हैं आप? इसमें AUG के अलावा सारे स्टॉप कोडॉन हैं। अब वो याद रखने के लिए एक रिलेशनशिप होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब नए नए रिलेशनशिप होते हैं तो उसमें जैसे कॉल पे हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं यू आर अवे, ठीक है, UAA, उससे याद रखते हैं। फिर जैसे टाइम पास होता है थोड़ा तो और जो है रंजिशें आती है बीच में, तो कहते हैं यू गो अवे, तो उससे आप याद रखेंगे UGA। इसी तरह और एट द एंड क्या होता है, क्या कहते हैं, तू तो गया, यू आर गोन, ठीक है, तो UAG। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये लिख लिया आप लोगों ने? तो मैं दे दूँगा आपको।
आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन नंबर ए NADP, NADPH, NAD और NADH। बताएं। दोनों का आंसर सही है, NADP भी है और NADPH भी है। अगर इस तरह से आप तो A B C D तो बहुत A एंड B है, ठीक है। हाँ, आप लिख लें आप ऑप्शन नंबर E करके, बहुत A एंड B। सही है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? फोटोसिंथेसिस में P आता है और NADP और NADPH में P मौजूद है, ठीक है। NAD और NADH में नहीं मौजूद। और ये दोनों कहाँ यूज़ होते हैं? रेस्पायरेशन। देखिए NAD और NAD रेस्पायरेशन। Light reaction of photosynthesis. This take place at चलें खत्म करना।